हर बार मैं यही देखती हूँ सर, मैं यही नहीं थी तो मुझे ना एक ख्वाब आता होता था कि मैं या तो भाग रही होती थी या मैं अपनी मदद से लड़ रही हूँ। मैं बड़ी परेशान होती थी कि मतलब मुझे इस किस्म के ख्वाब क्यों आते हैं कि मैं हर वक्त अपनी माँ से गिला ही कर रही हूँ या लड़ रही हूँ, गिला कर रही हूँ, गिला कर रही हूँ, लड़ रही हूँ। हालांकि मुझे बड़ी बहुत मोहब्बत है अपनी माँ से, मेरा दिल करता है मैं उन्हें हक करूँ जैसे आप कह रही हैं कि, लेकिन एक कुछ शाइनेस है। हालांकि पेरेंट्स में और औलाद में होनी नहीं चाहिए, लेकिन शायद एक शुरू से जो डाल दी जाती है। हमारा माहौल था, जो हम बच्चे थे तो वो एक बाउंड्री लाइन खड़ी कर दी गई थी पेरेंट्स में और बच्चों में, ठीक है, जो कि आजकल नहीं है, आजकल वो चीज़ नहीं है। तो शायद उस बिना पर सोचते हैं अभी भी हक करते हुए उन्हें अपने प्यार का इजहार करते हुए। तो मैंने ऐसे ही एक दिन मैंने अपने आप में सोचा, मैंने मुझे ख्वाब क्यों आता है बार बार। मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज के बाद मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, आप उसमें कहते हैं कि अल्लाह अगर मुझसे कहीं पे भी मेरी माँ की दिल आज़ारी हुई है या मैंने जाने अनजाने में उन्हें तकलीफ पहुँचाई तो मुझे माफ़ कर दी। बिलीव मी सर, उस दिन के बाद मुझे वो ख्वाब कभी भी नहीं आया। तो वो ख्वाब आना बंद हो गया ना? हाँ सर, ख्वाब उसके बाद नहीं आया मुझे कभी नहीं हुआ कि मैं लड़ रही हूँ तो, या बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं खुद ये चीज़ सोचती हूँ। बाकी आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अपने पे खुद ही इम्प्लीमेंट करते हो। सो मैंने वहाँ पर वो ट्रेनिंग करा रहा था, एक कंपनी थी दुबई में, सीमेंस वगैरह इनके वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो उन्होंने एक कंपनी और खरीदी। उन्होंने कहा यार आप हमारे दो स्टाफ हायर हुए मिले हैं तो नया स्टाफ जो है ना वो जेल नहीं कर रहा। इनके मॉरल्स थे कि ये कोई दो नंबरी नहीं करते थे, वो जिस कंपनी से आए थे उस कंपनी में दो नंबरियाँ बहुत होती थी, ठीक है। तो बड़ा तो टीम बिल्डिंग की एक्सरसाइज करानी थी, ठीक है। पूरे दिन का सेशन था, इसी तरह सेशन शुरू हुआ। मैंने शुरू में जो है वो पहले को दो घंटे के बाद 1.5 घंटे के बाद हमारी टी ब्रेक थी पहले, तो 9 बजे 10 बजे शुरू हुई क्लास, 11:30 हुए। मैंने कहा जी टी ब्रेक लेने, उन्होंने कहा नहीं आप जारी रखें। 12:30 मैंने कहा जी मेरे गले की वाट लग गई है, थोड़ा सा सांस ले लूँ। मैंने ले लें। अच्छा खैर हम बाहर निकले, तो बाहर निकल के ना टी पे चाय पे खड़े थे, तो जो MD है ना उन्होंने मुझे बुलाया और CFO मेरे से ना बहुत अच्छी ट्रेनिंग करा रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है जी सर, यार आपके पास लगता है नॉलेज नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ सुना रहे हैं, आप कोई बिल गेट्स की स्टोरी सुना रहे हैं, कोई स्टीव जॉब्स की बात कर रहे हैं, कोई आप इस तरह की इंस्पिरेशनल स्टोरीज लेकर हैं। आप क्या अगर नहीं है तो कोई सुनिए, लेकिन ये कि आप कोशिश करेंगे तो, क्योंकि आपको कौन जानता है, हु नोज़ यू। वैसे ठीक है अगर आप कहते हैं तो मैं आई स्विच गियर्स, नो प्रॉब्लम। जब मैंने ये कहा तो देर में उनके जो डायरेक्टर मार्केटिंग था ना वो बाहर आया, सरदार जी था भी वो जलंधर का। भाई कहता है ओ सर जी, मैं कहना जी छा गए जी अली साहब जी, बड़ा मज़ा आया जी, बहुत मेहरबानी सर। तुमने मुझे की गल दसा, इन्हों की ट्रेनिंग की जी खास गल है, मैंने 65 साल मेरी उम्र हो गई है, मैं जिंदगी की हज़ारों ट्रेनिंग अटेंड की, मैं इहो जिहा ट्रेनर नहीं वेख्या जिहड़ा अपनी जिंदगी की कहानियां सुनावे तो असी इंज भी ना करिए, सानू नींद भी ना आए, ऊँग भी ना आए। अच्छा मैंने उनकी तरफ देखा और क्या सारी का अगला जो है शुक्र है सानू को बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स की रेगुलर कहानियां नहीं सुना रहे। अब मैंने उनकी तरफ देखा, वो मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं कहा जी सर, कहते हैं कंटिन्यू। होता क्या है, क्यों ये क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड दीज थिंग्स आर नॉट टॉट इन पब्लिक स्पीकिंग। बाय द वे आप स्पीचेस जब करते हैं ना, स्पीचेस में भी आप देखना जो विनिंग स्पीचेस होती हैं वो होती है जिसमें बच्चे बच्चियाँ अपनी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ रिलेट कर रहे होते हैं। क्यों? अभी आप लोग रोने थे ऑलमोस्ट, रो रहे थे राइट, बिकॉज वी आर ह्यूमंस। आप फिजिकली एक ह्यूमन को देख रहे हो जो अपने रिग्रेट बता रहा है, ठीक है, आप कनेक्ट होते हो उसके साथ। अगर मैं आपको यही स्टोरी सुनाता कि जी यार मेरे दोस्त था जॉन, उसके बाप के साथ स्टोरी हुई थी, वुड यू हैव हैड द सेम फीलिंग? नहीं, you wouldn't have the same feeling, so why would have we? Why would Exactly. we have the same feeling? And by the way, remember one thing, I always say this, emotions are contagious. So if they are contagious, what emotions should we be spreading? And what do we spread? What kind of animals we humans are? Or what kind of beings we humans are? Social animals? जी, psychologists? क्या कहती है साइकोलॉजी? मुझे तो लगता है हर इंसान में एक जानवर छिपा हुआ है। नहीं तो है जानवर हमसे बेहतर। मैं ना वो एक छोटे होते किताब थी, छोटे होते ना मेरे पास एक किताब थी कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा, उसमें डिफरेंट प्रोफेशंस बताए हुए थे। 2 प्रोफेशन मुझे आज तक नहीं भूले। एक था मैं मैकेनिक बनूंगा, मैकेनिक उर्दू में लिखा हुआ था, मैं मैकेनिक बनूंगा, और दूसरा था मैं साइकोलॉजी करूंगा, साइकोलॉजी। तो हाँ जी, वी ह्यूमंस आर
इमोशनल एनिमल्स, हमें इमोशंस ड्राइव करते हैं, हम कोई सोशल एनिमल्स नहीं। ये मेरे नज़दीक ये BS है। So since we are emotional animals, we are spreading emotions, then we should be spreading emotions of love, isn't it? But what we spread, think about it. और फिर हम कहते हैं यार हालात बहुत ख़राब हैं, मुल्क बहुत ख़राब है, हम यू टर्न गलत लेंगे, हम कट गलत मारेंगे, सब कर रहे हैं या और हम उसको गालियाँ देंगे, खुद वही काम कर रहे होंगे और उस पर फ़ख्र भी महसूस करेंगे, ऐसे ही है सर। राइट? मैं ये सोच रही थी हम लोगों के ना माँ बाप से या किसी से भी दोस्तों से ना प्यार का इजहार करना बहुत मुश्किल होता है। बंदा ना खप जाता है कि कैसे किसी को बोलूँ कि क्योंकि भैया अपने आप से इज़हार नहीं करते। लेकिन सर हम नफरत बड़े खुलेआम बड़े आराम से बोलते हैं, तुम तो मुझे जहर लगते हो, मुँह पे कह देते हैं। अरे उसकी वजह है ना, हम अपने आप से जब प्यार करने लग जाओगी ना, आपके लिए ये काम बहुत आसान हो जाएगा, आपको सब प्यारे लगेंगे। इस वक्त आपकी जंग अपने अंदर है, बाहर से नहीं है, पर आप निगेट कर रही हो। आपसे मतलब मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है? हम क्या कर रहे होते हैं कि हम निगेट कर रहे होते हैं कि नहीं यार, मेरी जंग मेरे से नहीं है, ये पैड़ी है, वो पैड़ा है, ठीक है? मैं फिर- ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। दुनिया में दो साइकोलॉजिस्ट से पूछते हैं, दुनिया में लोगों की कितनी टाइप्स हैं? Psychologist की शामत आई रहती है हर वक्त। नगीन का सर तजुर्बा काफी है, जिसने नहीं, वो काफी मुझे मजा आता है जब लोग मुझे कहते हैं सर आप लगता है आपके साइकोलॉजिस्ट के साथ कोई खास दुनिया में लोगों की टाइप्स डिफाइन करें। अगर पाजी वो क्या है, कौन सी? तो सिगरेट नहीं कंट्रोल पाजी, कंट्रोल पाजी, ठीक है? ओके, अगर हम इंसानों को टाइप्स में डिफाइन करें या डिवाइड करें तो क्या टाइप्स हैं इंसानों की? लोगों की, इंसानों की क्या इकसाम है? इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। चलो अगर मैं एक अच्छे या बुरे ही होंगे। ये मैंने क्वाड्रेंट बनाया है, इस क्वाड्रेंट में इंसानों की 4 टाइप्स क्या हो सकती हैं? चलो मैंने बता दिया कि 4 है। इंट्रोवर्ट है, आउटवर्ट है, नहीं ये अच्छा बुरा। सर किस कैटेगरी में? किसी भी कैटेगरी में दुनिया में 4 ही तरह के इंसान हैं। जो हमारा आइडियल इंसान है, जो हमें होना चाहिए सबको, वो कहता है आई एम ओके, यू आर ओके। ये है हमारा आइडियल इंसान, जिसको हम सबको अचीव करना है, ठीक है? अगर आप इस क्वाड्रेंट में आते हैं तो यहाँ पे आके वो कहता है आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। मैं तो ठीक हूँ जी हर चीज में, मुझे सब पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता। हम इस क्वाड्रेंट में आते हैं, वो कहता है आई एम नॉट ओके बट यू आर ओके। मैं हमेशा ही गलत होता हूँ। तो ये सुसाइडल टेंडेंसी वाले बहुत सारे हैं, ठीक है? वो कहता है, ये वो जो कहता है मैं खाक खाक दर खाक, आपके कदमों की खाक खाक सार को खाक अली कहते हैं। ये वो है बेचारा, इसकी आइडेंटिटी खाक वाली है। कोमल के दिल को लग गया। क्यों कह रहा कोमल भी ऐसी कोमल के दिल को लग गया। है ना कोमल? तभी तो टमाटर आ गया सामने हमारे। ये आई एम नॉट ओके एंड यू आर नॉट ओके। आपके पास जब क्लाइंट्स आते हैं ना, इन्हीं में से किसी ना किसी एक क्वाड्रेंट में होते हैं। Now, उनके लैंग्वेज पैटर्न्स ये बताते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहे हैं। मैं लोगों को उनके लैंग्वेज पैटर्न से उनकी हिस्ट्री बता देता हूँ विदाउट नोइंग देयर डिटेल्स। सर जैसे आपने इसमें बताया आई एम नॉट ओके में कि इसमें सुसाइड के ज्यादा है उसमें, तो जो ये है आई एम नॉट ओके और यू आर ये तो नॉट right ओके, है। ये तो वो है जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं जो कहते हैं हम तबाह कर दो सारी दुनिया। तबाह मैं भी ठीक नहीं, तुम भी ठीक, तुम भी दुनिया में ठीक। रहने का तुक क्या है? ये सारे वो हैं, ये एटम बॉम्ब्स हैं चलते फिरते। या ये बिल्कुल दुनिया से कट हो जाएंगे या ये दुनिया में मार दो उड़ा दो कर देंगे। और सर जो सेकंड वन है आई एम ये ओके भी यू आर नॉट आई एम ओके यू आर नॉट ओके, ये भी यही है। ये वो है जो मगरूर लोग हैं, जो फिरौन है, दुनिया के फिराइना है, ठीक है? ये भी डेंजर है क्योंकि ये हिटलर्स हैं, ये मारेंगे। सर एरोगेंसी कब आती है? ये इन्हीं में आती है। एरोगेंसी इसमें सबसे ज्यादा। एरोगेंसी क्या है? फिरौनियत क्या है? एरोगेंसी है ना। तो ये एरोगेंट है, उनको आपकी हर चीज में खामी नजर आएगी।
उन्हें ऐनक सर पे रखी हुई, पता है ऐसे ऐनक सर पे नहीं रखते होते, वो नाक में मुंदरी डाली हुई है, क्यों डाली है पता है? ऐसे मेरे बड़े कहते हैं ऐसे नहीं डालते, उसको इस नाक में डालनी चाहिए, नथनी में डालनी चाहिए, क्या उसको कहते हैं, नथने में डालनी चाहिए। उनको आपकी हर चीज़ में बुराई नजर आएगी। ये देखो इसको कपड़े नहीं पहनने आते, शलवार पे पर्पल है तो कमीज रंगीन पहन के आ गई। ऐसे सर हमें तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं अपने सराउंडिंग में, बल्कि सराउंडिंग में क्या अपने घर में ही मिल जाते हैं। Now my question to you is, this is where it becomes more interesting. ये 3 बीमार हैं, ठीक है, ठीक है? आपको ये मिले या ये मिले, क्या आपको उससे नफरत करनी चाहिए? नहीं सर, क्या आपको उनके साथ रिपल्शन होनी चाहिए? तो बीमार है ना आप, ठीक है ना? तो हम उन्हें ठीक कर सकते हैं ना। हमको इग्नोर करें, सबसे पहले हमको इग्नोर करें। हम पहले ये जान लें कि बंदे में खराबी नहीं है। People are not good or bad. सोच में खराबी, People are not good or bad. It is my inability to understand the difference. ठीक है? So वो बंदा बुरा नहीं है, उसका एक्शन बुरा हो सकता है। नफरत जुर्म से है, मुजरिम से नहीं। मुजरिम से। पंजाब पुलिस की कोटेशन में जी, हमेशा जी। कोट किया करता हूँ, जी। राइट? सो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि भाई हमने इन लोगों की के साथ हमारी हमदर्दी है, नफरत नहीं है। हम क्या कर रहे होते हैं, ये तो है ही इंज दी लानत दे। फिर हमारे एक और हम क्या कर रहे होते हैं, मुझे इससे प्यार हो गया, मुझे इससे शादी करनी थी, इसने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया, ठीक है? अब मैंने कहा ये दिमाग ख़राब है इसका, आज के बाद मैं तो इससे बात भी नहीं करूँगा, आज के बाद मैं इससे कोई ताल्लुक भी नहीं रखूँगा, ये जो है ना ये बिल्कुल सही नहीं है, मैं सही था, इसने मेरी कोई कदर नहीं की, रिलेशन सेवर, हमेशा के लिए कोई नंबर 2 रिलेशन भी नहीं रहा, मतलब दोस्ती, क्लास फेलो, कज़न थी, वो भी ख़त्म हो गई। तलाक़ें हमारी कैसे होती हैं? तलाक़ होती है उसके बाद तू कौन थे मैं कौन, जबकि तलाक़ एक ऐसा अमल था कि वहाँ पर हज़रत जाफ़र, हज़रत अबू बकर, हज़रत अली, तीनों की वाइफ एक औरत है। इनकी शादी जाफ़र से हुई, फातिमा बिनते उमैस, यानी ज़ैनब बिनते उमैस, ज़ैन से नाम निकल गया, सॉरी सेकंड, बिनते उमैस थी। पहले उनकी शादी हुई जाफ़र के साथ, फिर उनकी शादी हुई अबू बकर के साथ, फिर उनकी शादी हुई अली के साथ। इट वॉज नॉट कंसिडर्ड एज समथिंग रॉन्ग, इद्दत पूरी की है, निकाह का भिजवा दिया। हज़रत उमर जाते हैं हज़रत अबू बकर के पास, कहते हैं कि या अबू बकर, मेरी हफ्सा बैठी है, इसके लिए इससे तुम शादी करोगे? हज़रत अबू बकर खामोश, टाल गए। हज़रत उमर को बड़ा गुस्सा चढ़ा, हज़रत उस्मान के पास गए, वो टाल गए, बड़ा गुस्सा चढ़ा। वो बाद में पता चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ता मांगा हुआ था, उन्होंने का लेना था रिश्ता, उन्होंने हज़रत अबू बकर और उस्मान से मशवरा किया हुआ था कि भाई मैं इसका रिश्ता लेना चाहता हूँ। अब वो दोनों तो उस वजह से खामोश थे कि उनको असल बात पता थी क्या है। हज़रत उमर कहते हैं कि मैं, और अबू बकर ने पूछा बाद में कि तुम मुझसे नाराज़ थे? मैंने कहा बिल्कुल मैं नाराज़ था, ये तो बड़ा गुस्सा था कि मेरी बेटी को तुम रिजेक्ट कर रहे हो, क्या वजह है ना? इस तरह को बाप जाके महाराज बेटी माँ का रिश्ता मांगता है ना। अच्छा, फिर जिसकी तलाक हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं? सोसाइटी से आउट कर देते हैं। तो हमारा तो आज- ये है ना कि ऐसी चीज़ें गलती है। आज का हमारा टॉपिक बाय द वे रात का नुमान अली खान के साथ है यही। अच्छा, आज है बेटी के हकूक़, ख़ास तौर पे तलाक और खुला। मैंने वो उसका थोड़ा सा आपका वो आप वीडियो देखा है, इंट्रो देखा है। सो ये अच्छा, फिर एक और चीज़ है, हम इन लोगों से जब डील कर रहे होते हैं ना, पैटर्न ब्रेकिंग करनी चाहिए। हम पैटर्न उनके ब्रेक नहीं करते, तो वो अपने पैटर्न में अंदर ही अंदर और चलते जाते हैं, घुसते जाते हैं। हम उनके साथ अगेन साइकोलॉजिस्ट को लगेगा बुरा, हम उनके साथ हमदर्दी, सिंपथी या एम्पैथी करते हैं। हम समझते हैं कि यार ये है सही तरीका उनसे डील करने का। अनफॉर्चुनेटली अगर आप ब्रेन की कंपोजिशन पढ़ें, डू सम रिसर्च और कि ब्रेन के डिफरेंट रिएक्शंस क्या हैं, डिफरेंट इमोशंस के, यू विल अंडरस्टैंड। आप अगर एक ही इमोशन को बार बार उसको सिंपथाइज कर रहे हैं या एम्पथाइज भी कर रहे हैं, तो वो उसके अंदर इंस्टिल हो रहा है, वो कन्फर्म हो रहा है। इसीलिए हम पैटर्न ब्रेकिंग करते हैं, जो कि लोगों को, आम बंदे को बड़ी रूड लगती है। मैं हमेशा अपने हर क्लाइंट से कहता हूँ, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे कमरे से बाहर जाके ये कहो कि अली बंदा तो बड़ा अच्छा था लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। हाँ, इससे फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि तुम बाहर जाके यार अली ने बदतमीज़ी बड़ी की लेकिन मैं ठीक हो गया।
सेशन के दौरान मैं एक डिफरेंट बंदा होता हूँ, थेरेपी के अंदर आई एम डिफरेंट पर्सन। वैसे मैं आपसे उपलब्धि जितनी कहो कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर आई हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको उस कुएं से निकाल। इस तरह है ना, एक आदमी कुएं में गिरा हुआ है तो आप उसको कह रहे हो बड़ा मुझे अफसोस हुआ यार आप कुएं में गिर गए, अल्लाह अकबर। अब मैं अपने आप को आपके साथ गिरा के एम्पथाइज करके देखता हूँ कैसा फील होता है जब हम कुएं में गिरते हैं दोनों। ओहो, तो हम दोनों फंस गए इस कुएं में, अब क्या करें? अब दोनों मिलके बाहर निकलते हैं। ये लेकिन अब रस्सी नहीं रही, अब हमारे में इतनी अकल नहीं थी कि हम रस्सी ऊपर छोड़ के नीचे आते। साइकोलॉजिस्ट रस्सी लेके नीचे आता है। अगर इतनी अकल होती तो फिर तो ठीक था।